3 जादुई तारों का गाउन घर। सीतापुर गांव में 3 बहनें नीलिमा, कावेरी और नैना अपने बूढ़े पिता मनोहर के साथ छोटे से घर में रहती थी। उसकी माँ के देहांत के बाद उसके पिता ने अकेले ही उन लोगों का पालन पोषण किया था। मनोहर अपना घर चलाने के लिए छोटी मोटी मजदूरी किया करता था और उन्हीं पैसों से अपनी तीनों बेटियों की जरूरत को पूरा करता था। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद मनोहर की सबसे छोटी बेटी नैना का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन उनकी गरीबी की वजह से स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। एक दिन नैना की क्लास की लड़की साक्षी अपनी दोस्त निशा से कहती है, अरे निशा, तुझे पता है मेरी मम्मी मेरे लिए मेरे बर्थडे पर पहनने के लिए बहुत ही सुंदर और डिजाइनर गाउन लेकर आई है। उसे पहनकर तो मैं एकदम परी की तरह लगूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या पहनकर आने वाली हो मेरे जन्मदिन पर? अरे मेरी मॉम भी मेरे लिए मेरी एक सुंदर सी फ्रॉक के मैचिंग की सैंडल लेकर आई है। मैं वही पहनकर तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इन तीनों गरीब बहनों को भी अपने बर्थडे पर बुला रही हो? अरे नहीं नहीं, इन गरीब बहनों को बुलाकर अपने बर्थडे पार्टी खराब थोड़ी ना करनी है मुझे। एक तो इनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, वही फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरी पार्टी में आ जाएगी और मेरी पूरी पार्टी खराब कर देगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। इन गरीबों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बर्थडे नाम की भी कोई चीज होती है। इनके लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते होंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इन लोगों के पास ना तो ढंग के कपड़े भी नहीं होते हैं, तो ये लोग क्या हम लोगों के कपड़ों की बराबरी करेंगे? इसलिए तुम लोग हम लोगों के डिजाइनर गाउन को देखकर ही अपना मन बहला लेना, क्योंकि तुम लोगों की किस्मत में डिजाइनर गाउन पहनना तो लिखा ही नहीं है। इतना कहकर साक्षी और निशा उन तीनों बहनों का बहुत मजाक उड़ाती है। तभी नैना की दोनों बहनों को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसी समय कावेरी कहती है, तुम लोगों को हमारी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हम लोग गरीब हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझे तुम लोग? तुमने बिल्कुल सही कहा दीदी, इन लोगों को हमारा इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और नहीं तो क्या, अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो वो भी हमारे लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती। सुनो साक्षी और निशा, अगर आज के बाद तुम दोनों ने हमारी गरीबी को लेकर जरा सा भी मजाक उड़ाया तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और अपनी अमीरी का घमंड कहीं और जाकर दिखाओ, हमारे सामने नहीं, समझी? कावेरी इतना कह ही रही होती है कि उसी समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो तीनों बहनें वापस अपने घर जाती है। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं साक्षी और निशा की बातों से ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ जाहिर हो रही होती है। और उनके इस उदास चेहरे को देखकर मनोहर उससे कहता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोग इतना उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? पिताजी, हमारी गरीबी की वजह से स्कूल में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ पिताजी, उनकी बातें सुनकर हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। और पिताजी, आपको पता है कुछ दिनों बाद नैना का भी जन्मदिन आ रहा है और इस वजह से स्कूल में बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम लोग ना ही कभी जन्मदिन मना सकते हैं और ना ही कभी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। बेटा तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इस बार कुछ पैसे जमा किए हैं, इसलिए मैं तुम तीनों को नैना के जन्मदिन पर बहुत सुंदर सा गाउन ला कर दूंगा। फिर मेरी बेटियों का कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अपने पिता की बात सुनकर वे तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सबसे ज्यादा खुश नैना होती है, क्योंकि इस बार वो भी अपना जन्मदिन मना पाएगी और अपने जन्मदिन पर वो भी सुंदर सा गाउन पहन पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसी बीच जब मनमोहन मजदूरी कर रहा होता है, तभी अचानक से जीने से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। और अपने पिता को इस हालत में देखकर वे तीनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है।
तभी मनोहर कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, अब मैं तुम तीनों के लिए गाउन नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे सब मेरी दवाई और इलाज में लग गए। पिताजी आप प्लीज ऐसा मत कहिए। हाँ पिताजी, हम लोगों को नए कपड़े नहीं चाहिए। हाँ पिताजी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप बस अपना ख्याल रखिए, हमें आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह वे तीनों बहनें अपने पिता को तसल्ली देती है। इसी बीच कुछ दिन बाद नैना का जन्मदिन आ जाता है, लेकिन अभी भी मनोहर की तबीयत में ज्यादा कुछ सुधार नहीं आया था, इसलिए वो इस बार भी अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है। ऐसे ही वे तीनों बहनें अपने घर के पीछे वाले बगीचे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रही होती है। दीदी वैसे सच कहे, निशा और साक्षी की किस्मत कितनी अच्छी है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा नैना, उन लोगों के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हाँ तुमने सही कहा, उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, शायद तभी तो उन लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड है। हाँ दीदी, आज साक्षी अपना जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होगी, है ना। और यहाँ हमारे पास तो पहनने तक के ढंग के कपड़े नहीं है। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो, काश हम लोगों की भी किस्मत इतनी अच्छी होती तो हम भी तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते। इस तरह वे तीनों बहनें अपने दुखों को बयां कर रही थी। तभी वहाँ अचानक से एक सुंदर सी परी प्रकट होती है और वो उन लोगों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसे उन तीनों बहनों पर बहुत ज्यादा तरस आता है। इसलिए वो उन तीनों बहनों के पास जाती है और कहती है, सुनो, मैं परीलोक से यहाँ तुम लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ और तुम्हारी इन दुख भरी बातों को सुनकर मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन भला आप हम लोगों की मदद कैसे कर सकती हैं? उसी समय वहाँ पर वो परी 3 अलग अलग जादुई गाउन वाला घर प्रकट करती है और कहती है, ये देखो, ये जादुई 3 चमकते तारों से बने हुए जादुई गाउन घर है और मैं ये गाउन तुम तीनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जादुई 3 गाउन वाले घर तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसके अंदर रह भी सकती हो, लेकिन हाँ तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें इन जादुई 3 तारों के घर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना होगा। ठीक है परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हम तीनों बहनों पर जो उपकार किया, हम ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ परी जी, आज आपकी वजह से हम गरीब बहनें भी खुशियों का आनंद ले पाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से वो तीनों बहनें उस परी का धन्यवाद करती है और वो परी उन लोगों को वो जादुई गाउन वाले घर देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तीनों बहनें अपने पिता को लेकर अपने अपने जादुई तारों के गाउन घर में जाती है। उसी समय नीलिमा अपने जादुई घर से कहती है, हे जादुई गाउन के घर, आज मेरी छोटी बहन नैना का जन्मदिन है, इसलिए उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम मुझे एक प्यारा सा केक दे दो और मेरे पिताजी को पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ कर दो। नीलिमा के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर सा केक प्रकट हो जाता है और उसके पिताजी भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वहीं वो दोनों बहनें भी अपने अपने जादुई गाउन घर से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े और खाने पीने की चीजें मांगती है और उनकी भी कही हुई सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और फिर उस दिन वे तीनों बहनें भी सुंदर सुंदर गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और फिर नैना का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। अगले दिन जब वो तीनों बहनें स्कूल जाती है तो नैना और नीलिमा साक्षी और निशा से कहती है, सुनो तुम लोगों को तो अंदाजा भी नहीं होगा इस बार मैंने अपना जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और हाँ, हमने तुमसे भी अच्छा और डिजाइनर गाउन पहना था नैना के बर्थडे पर और बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी खाया था। अरे तुम लोगों को हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, इसलिए फालतू का शो ऑफ करना बंद करो। अरे हम लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमें एक परी ने जादुई तारों से बने हुए 3 जादुई गाउन घर दिए हैं और हम लोग उससे जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है।
हाँ, नैना बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं होता है तो तुम लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे साथ हमारे घर चलकर देख सकती हो। इस तरह साक्षी और निशा नीलिमा और नैना की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उस समय कावेरी वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि दोनों बहनों ने साक्षी और निशा को वो जादुई तारों के गाउन के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसलिए जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद नैना और नीलिमा साक्षी निशा को अपने जादुई गाउन के घर के सामने लेकर आती है और कहती है, हे जादुई गाउन घर, तुम जल्दी से मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दे दो। लेकिन इस बार नैना के ऐसा कहते ही वो जादुई गाउन घर वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे ही नीलिमा भी जब अपने जादुई गाउन घर से कुछ मांगती है तो उसका भी जादुई गाउन का घर वहाँ से गायब हो जाता है और इस तरह उन लोगों की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। इसी वजह से साक्षी और निशा उन दोनों बहनों का बहुत मजाक उड़ाती है और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। जब कावेरी को इस बात का पता चलता है तो वो उससे कहती है, नीलिमा, नैना, ये तुम दोनों ने क्या किया? अरे तुम दोनों इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता था ना परी ने हमें क्या कहा था? आज तुम दोनों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज दीदी। हाँ दीदी, हम दोनों बहनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। उसी समय वहाँ पर वो परी फिर से प्रकट हो जाती है और कहती है, नैना, नीलिमा, मैंने उन जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर ये किसी लालची और बेईमान इंसान के हाथ लग जाएगा तो ये लोग इसका गलत उपयोग करेंगे। इसलिए अब जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो जादुई गाउन घर तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाएगा और फिर से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना कि उन जादुई गाउन घर की सच्चाई किसी के सामने ना आ पाए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। उस परी के वहाँ से जाते ही वहाँ पर जादुई 3 तारों का घर फिर से वापस आ जाता है और उस दिन के बाद से तीनों बहनें खुशी खुशी उस जादुई तारों के बने गाउन घर में रहने लगती है और साथ ही उन गाउन घर की मदद से गरीब लोगों की मदद भी करती है। लेकिन इस बार वे लोग उस जादुई तारों के गाउन घर की सच्चाई किसी को भी पता नहीं चलने देते।